बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ले गए, उसे बुध पुत्र उत्पन्न हुआ। आज भी जिनके सप्तमेश भाव में चंद्रमा के घर में बृहस्पति, बृहस्पति के घर में चंद्रमा है, वो स्त्री एक पुरुष के साथ रहेगी नहीं, वो किसी अन्य के साथ जरूर जाएगी। ये मैं लिख के देता हूँ। क्यों? क्योंकि वैसी कथा है। वो कथा कहाँ करती है? ज्योतिष शास्त्र में। तो जो हुआ है वो अलग नहीं हुआ है, उसकी अलग रीति नहीं है। उसकी रीति ये है जो मैं बता रहा हूँ। तो आपने कभी सीखा नहीं? ज्योतिष जैसे सीखने की चीज नहीं है। ज्योतिष के लिए नवलौकिक कथाएं याद कर लो, आपको पूरा ज्योतिष आ गया। नहीं समझे? आप पूरे शरीर के अवयव याद कर लो, आपके पूरे शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ। जैसे यही मन है, बुद्धि है, ये सब है, ये इधर, तो ये ईशान कोण की तरफ जाता है। आप ऐसे लेट जाते हो, तब पूरे शरीर के अवयव को याद करने से आपको पता है क्या मिल जाएगा? क्या ज्ञान मिल जाएगा पता है? आपको वास्तु शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा अगर आपको शरीर के सारे अवयव याद है और सारी कथाएं याद है, तो पूरा वो याद हो जाएगा। क्या नाम? फिर भी अगर कोई ज्योतिष शास्त्री कहता है भैया आप करके दिखाओ, तो मैं करके दिखा दूंगा, क्योंकि वो ज्योतिष शास्त्री आज जिसको जो जन्म पत्री बना रहे उससे 1000 लाख गुना मनु भैया अच्छे बना देंगे। नहीं समझे? तो आपका सारा ज्ञान जो वेद व्यास जी ने दिया है वही है, उसी पे आधारित है। उन्होंने 18 पुराण में, हरिवंश पुराण में भी बहुत सारी बातें आपको बताई है। अग्नि पुराण में इतना तत्व बताया है आपको, और ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं जो त्रिलोक के ऊपर विजय हासिल कराते हैं। बीज मंत्रों के संज्ञान दिए हैं आपको, सुदर्शन चक्र से जो है अवलंबित कराया है। आप अवलंबन कीजिए उस सुदर्शन चक्र का, आप उसका जप कीजिए और आप पाएंगे कि वो आपको इस धरा पर अनूठा बनाता है, आपको सक्षम बनाता है। तो मंत्रों की कल्पना कोई बकवाद मात्र नहीं है। तो जो लोग मंत्र जाप करते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है कि नाद ही सब कुछ करेगा। तो जो नाद में है, तो जो कोई भी किसी की कोई भी विधा है उसमें नाद जरूर उत्पन्न होगा। चाहे कोई बौद्ध है, चाहे कोई क्या कहते हैं जैन है, चाहे कोई पारसी है, चाहे कोई ईसाई है, और चाहे कोई हिंदू धर्म का ज्ञाता है, उनको सबको अपनी 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 क्रियाओं में नाद जरूर मिलेगा। क्योंकि जब मन अंतर्मुखी होने लगेगा तो अंतर का नाद जरूर सुनेगा, और जब अंतर का नाद सुनेगा तो उसका मन और शांत होगा, तो मन का प्राण होता जाएगा। क्योंकि अंतर में ही मंत्र जप है। अंतर में मंत्र जप कैसे है? क्योंकि सारे शब्द वहां हैं, और जब वो सारे शब्द उसके यहाँ पहुंचेंगे और 21 बार जिनका आवर्तन होगा, तो जो सहस्रार चक्र है वहीं पे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस आपको अंतर झांकने की आवश्यकता। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ऐसा कौन कहते हैं? रहीम जी। रहीम जी कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे परत निशा। फिर सुख स्वप्न दुख बुलबुला घर आए मेहमान, उसका आदर कीजिए जो भी दे भगवान। तब परमात्मा शरण में आए लोगों का कल्याण करेगा, बिना शरण वालों का कल्याण नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने तो सारी सृष्टि में अग्नि वायु सब, तेज जल सब दिया हुआ है सब। ठीक है, आपका स्वरूप परमात्मा ने ही बनाया, अपने आप नहीं बनाया। ठीक है, आपको एक आकार दिया है परमात्मा ने, किस लिए? कि अपनी महिमा गाने के लिए। अब आप किसी मानव के, किसी पृथ्वी के मानव की, संत की कल्पना गाओ। संत का केवल इतना हिस्सा होता है कि वो आपको भक्ति की ओर ले जाए, आपको मार्ग दिखा दे। सतनाम उसके पास है, सारनाम उसके पास है, ये मूर्खता की बातें है। सारनाम ओम ही है, ओम ही तत्व है, ओम ही सत्य है, ये आधारित है, ये लिखा हुआ। ठीक है, और सबसे पवित्र नाम ओम है, जिसकी भगवान गीता में कल्पना कर रहे हैं, बता रहे गीता में जिसके बारे में कल्पना नहीं कर रहे, बता रहे कि नहीं ओम पवित्र शब्दों में। तो भगवान खुद बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी आप ढूंढते फिरो। जब भगवान ने श्री मुख से सब कुछ कह दिया, तो गीता से बड़ी कोई पुस्तक नहीं है, क्योंकि चरणों से गंगा निकली है, नासिका से वेद निकले। तो जैसे श्वास को जानना कठिन है, ऐसे वेदों को जानना कठिन है। ठीक है ना, कोई एक वेद ज्ञाता हो जाता है तो दूसरा नहीं आता, दूसरा आ जाता है तो तीसरा नहीं आता, और जिसको चतुर्वेद याद है वो केवल ब्रह्मा जी नहीं समझे। तो ब्रह्मा जी की नासिका से क्या निकले? वेद, और भगवान के मुख से क्या निकली? गीता। तो जो भगवान के मुख से शब्द निकले वो कल्याणकारी होते हैं, इसलिए केवल गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है, संतों की वाणी तब पढ़नी चाहिए जब आपका मन विक्षिप्त हो जाए, मन में चंचल आ जाए, तब संत आपको समझा के गीता तत्व पर लगा सकते हैं। तो गीता तत्व विवेचनी पढ़िए, ठीक है, तो उससे कल्याण होगा ही होगा। किसी संत के चक्कर में ना पड़िए। कोई कहता है मैं परमात्मा हूँ, गलत बात है, परमात्मा हो ही नहीं सकती। टट्टी पेशाब सारा पृथ्वी पे किया, सारा भार यहाँ पृथ्वी को दिया, यहीं जले यहीं मरे यहीं कटे, ठीक है, यहीं लड़े यहीं खिले, ये कोई परमात्मा की संज्ञा नहीं।
ठीक है, परमात्मा को कोई छू भी नहीं सकता, भगवान कृष्ण को कोई अंगली तक नहीं लगा पाया। नहीं समझे आप? जब कृष्ण को भी मारते थे तो अंगली पकड़ते थे, शरीर के बाहर बाहर गिरता था, शरीर से लगा ही नहीं। नहीं समझे? ये होती है परमात्मा की शक्ति। और वो चाहे तो पृथ्वी हिला दे, वो चाहे तो कुछ कर दे। परमात्मा की संज्ञा ये होती है, वो चाहे तो बादलों को रोके, वे चाहे तो समुद्र को रोक दे, वे चाहे तो भोकाल पैदा कर दे, वे चाहे तो सूर्य की स्थिति बदल दे, गति बदल दे और धारणा बदल दे। वो कुछ भी चाह सकते हैं पृथ्वी लोक से ही। ये परमात्मा की संज्ञा है, ऐसे नहीं। और परमात्मा को देखने वाला कौन है? कोई भी नहीं है देखने वाला, केवल ब्रह्मा शिव हरि, केवल यही है जिनकी पहुंच है उस आत्मा तक। ठीक है, हमारी पहुंच तो हमारी आत्मा तक नहीं है, वहां तक क्या होगी? कोई पूछे तूने आत्मदर्शन किया है? नहीं। ठीक है, आत्मदर्शन किया होता तो ना पजामे का ध्यान, ना कच्छा का ध्यान, ना शर्ट का ध्यान और ना पैन का ध्यान। आप तो 3-3 पैन लगा रहे। आत्मदर्शी को ना 3 पैन, ना 4 पैन, ना 5 पैन, कुछ नहीं दिखाई देता आत्मदर्शी को। आत्मदर्शी को आत्मा ही दिखाई देती है। तब ये नहीं दिखाई देता कोई टोपी पहनाने आया, कोई सिर करने आया और कोई माला पहनाने आया। ये तब तक दिखाई देता है जब तक आपकी माया भी सर गया, आपका मन संसार में फंसा हुआ, आप माया में है। ठीक है, और मन ईश्वर में लग गया, भक्ति में है। तो ईश्वर में मन को लगाइए, तब कौन वस्त्र धोएगा, कौन पूछेगा, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। नहीं समझे? क्या पहना, क्या खाया, ये भी पता नहीं चलेगा। जब खाओगे तो ऐसा लगेगा अभी खाया था, अब क्यों खा रहे हो? ठीक है, क्यों? क्योंकि मुख पे नाम है। नामदेव जी की महिमा पढ़ी है ना, नामदेव जी। एक है, दोनों माँ बेटा 1-1 किलो दाल लेके तोड़ के जाते थे, नाम लेके जाते थे। नामदेव जी महाराज 24 घंटे के अंदर नहीं 18 घंटे जाप किया करते थे, 1-2 घंटे सोया करते थे, 3 लाख मंत्रों का जाप किया करते थे रोजाना। तो संत बनोगे तो ऐसे बनोगे, फिर विख्यात अपने आप हो जाओगे। शरीर से नाम उपजने लगा। कोई कमर पे कान भी लगा दे तो नाम राम राम राम, और कोई कहे राम नाम के जपने से क्या होता है, वो मूर्ख है। राम नाम के जपने से, ठीक है, एक फलाहारी बाबा हुए, एक राम नामदेव बाबा हुए। राम नाम के जपने से सारे विलक्षण हुए, उस विठल का कीर्तन गाने से तुकाराम जी विलक्षण हुए, और पता नहीं भारत में कितने विलक्षण संत हुए। एक 190 वर्ष तक जिए, एक ने 400-500 वर्ष देखा देवराह बाबा ने, और एक जो कंबल वाले बाबा जो है, इतनी दिव्यता थी कि सूक्ष्म शरीर को लेकर अमेरिका में टहल रहे हैं, कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, और तुम्हें आज जो है उनकी कीर्ति नजर आ रही है। तो नाम जपने से सब कुछ होता है, नाम को मत भूलना। नाम ही नाभि को खींच के लेके आता है, बिना नाम के कोई गति नहीं है। जब एक छोटे से शब्द का, मलिन शब्द का, जो माँ बहन की गाली होती है, आप पर इतना प्रभाव पड़ता है जिससे शरीर के अंतर में जो है क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कण कण में, और उसमें जोश भर जाता है, तब भगवान के नाम की तो महिमा ही अलग है, ये समझना चाहिए। तो वे मूर्ख हैं, उनको गति प्राप्त नहीं होगी। वे खुद कुत्तों का जन्म लेंगे, रानों भाडों का जन्म लेंगे, जो क्या कहते हैं इस देश में बैठ के अपने आप को परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं। आपका किसी ने कल्याण किया है, वह आपके लिए भगवान हो सकता है। भगवान का मतलब यह है कि उसने आपको कई तत्वों पर विजय दिलाई है। कई तत्वों पर विजय, जैसे कोई आपको धन दे दे, अब आपको जल की भी प्राप्ति हो जाएगी, अग्नि की भी प्राप्ति हो जाएगी, आपकी रसोई में गैस भी आ गई, और वायु की भी प्राप्ति हो जाएगी। है, आप जाके पहाड़ों पे रह सकते हैं, विशुद्ध वायु को ग्रहण कर सकते हैं, अग्नि को आप प्राप्त कर सकते हैं रसोई गैस के माध्यम से, और जल की भी मीठे की आपको प्राप्ति होगी। जब सारी जगह खारा आ रहा हो तो भी आपने पैसे से ग्रहण कर लिया। नहीं समझे? तो आपने तत्वों पर विजय पाली, 3 पर, चाहे वो आपने खरीद के पाली, आ गया तो भी क्या हुआ, तो भी वो आदमी आपके लिए भगवान हो गया। भगवान हो गया, लेकिन परमात्मा की संज्ञा एक आत्मा की संज्ञा, और आपने तो जितने भी उसको प्राप्त नहीं किया। अगर प्राप्त कर लिया और ठीक से प्राप्त कर लिया तो आप उससे बाहर ही नहीं आएंगे। आपकी दृष्टि ऊपर की ओर खिंच जाएगी, आप नीचे देख नहीं पाएंगे, चाह कर भी आपकी दृष्टि नीचे नहीं आ पाएगी। आ गया समझ में? ये शनिदेव की संज्ञा। तो शनिदेव महाराज की दोनों आंखें कहाँ लगी हुई है? ऊपर, है ना, ब्रह्म से। अब वो नीचे उतरती ही नहीं। जब नीचे उतरती है, ठीक है, जब वो भ्रमण करते हैं और कभी नीचे उतर आती है तो बहुत सारी चीजें जल जाती है, उनके मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का पथ भी भंग हो जाता है, नारद मुनि का भी पथ भंग हो जाता है। ऐसी दृष्टि है शनिदेव महाराज की। और उसके बारे में किसने बताया? क्रूर देवताओं में आते हैं, उसके बारे में किसने बताया? लेकिन भक्तों के लिए क्या है? सभी सौम्य। ठीक है, कोई राक्षस की पूजा करता है, वो राक्षस अपने सेवक से मांस आदि का भक्षण करने के लिए भी क्या करता है? दूसरों के शरीर में प्रविष्टि पाकर अविचार को जन्म दे देता है। नहीं, तो ये है संज्ञा।
हम किसी को भगवान मान सकते हैं जब वो हमारे इस पृथ्वी लोक पर बहुत काम आया, उसमें जगह जगह क्षण क्षण में हमारा साथ दिया। जैसे पति अपने क्या कहते हैं, पत्नी अपने पति को पति देव मानती है, देवता मानती है, और परमेश्वर मानती है। वो इसलिए मानती है क्योंकि वो उसके काम आए। तो मानने दो लोगों को, आप मत कहो। अगर आप कह रहे हो मैं ही परमात्मा हूँ और मेरा गुरु भी परमात्मा है, तो फिर आपको कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा आप परमात्मा है तो कैसे परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के बहुत सारे गुण हैं जो शास्त्रों में व्याख्या है, और आप उनमें से एक गुणधारी भी नहीं है। एक बार बहुत सारे गुणों में से एक गुण भी आपने नहीं है, ठीक है। परमात्मा तो सब कुछ दे के लिए नहीं कहता मैंने दे दिया है। परमात्मा की संख्या ये है कि वो वामन अवतार लेते हैं, एक पैर पृथ्वी पर रखते हैं, दूसरा आकाश लोक में रखते हैं, और तीसरा पूछते हैं कि कहाँ रखूं मैं। एक ही पग में पृथ्वी को नाप देते हैं, एक ही पग में आकाश नाप देते हैं। शुक्राचार्य खुद कह रहे हैं, जो राक्षसों के भी गुरु है, अरे तू क्या कर रहा है भली, ये नहीं है वो वामन जो तू समझ रहे है, ये वामन नहीं है, ये वो है जो सबको रचने वाला है, श्री हरि है। यही तो है जो सबको नाप सकता है, सारे लोगों को नाप सकता है। फिर बलि सब कुछ दे देते हैं, लेकिन इसका इस दान का बलि को क्या मिलता है, ये है बलिदान। ठीक है, आप बलि दीजिए, तो बलि किसकी दीजिए, अपनी सारी संपत्ति की। बलि किसकी दीजिए, अपने सारे शरीर की। ये बलि थोड़ा ही रहे कि आपने सुअर की बलि दे दी, इसकी बलि दे दी, भैंसे की बलि दे दी, ये बलियां नहीं है। ठीक है, काम रूपी भैंसा है जी, बकरा जो है ना काम रूपी कहलाता है, तो बकरे की बलि दे दी, ऐसे। ठीक है, उनकी बलियां भी राक्षसों को ही जाती है, क्योंकि कुछ देवी देवता ऐसे हैं उनके साथ राक्षस चलते हैं। भगवान शंकर के साथ चलते हैं कि नहीं, तो मांगते खाते हैं भगवान शंकर से, उनकी पूजा करते हैं, उनसे वरदान लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो वो साथ में क्या खाएंगे, वो घास फूस तो खाने से रहे हैं, कंदमूल तो खाने से रहे, तो वो क्या खाएंगे बताना जरा, वो मांस आदि भक्षण करेंगे। तो उनकी बलियां जरूर लिखी है शास्त्रों में, लिखी है। लेकिन आपको मैंने कल एक वो पढ़ाया था, भूत प्रेत आदि के लिए भी कैसी बलि देनी चाहिए और देवताओं के लिए कैसी बलि देनी चाहिए, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो वीडियो देखते रहिए, हमने बहुत कुछ बताया है। उस वीडियो का सार ही है, कोई नाम सार नहीं है। गीता को पढ़िए, गीता का यजन कीजिए, उसी का अवलंबन कीजिए। इतने संत महात्मा आए, उन्होंने अपनी वाणी कही है, उन्होंने उनके तरीके से उनसे जुड़िए, तो उनका तरीका जानिए, उसी तरीके से चलिए, मेरा मानना ये है। लेकिन इस पृथ्वी पर जिसको पसीना आता है वो कोई परमात्मा नहीं है। वो धर्मात्मा तो हो सकता है, परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो एक भगवान कृष्ण में जिसको वो परमात्मा नहीं मान रहे, जिसने काल रूप भी दिखा दिया और सौम्य रूप भी दिखा दिया अर्जुन को, जिसको फिर भी कोई परमात्मा नहीं मान रहा, तो हम उनको चचेरों को कैसे परमात्मा मान सकते हैं, जो कल तक कहीं ड्राइंग बना रहे थे, कल तक कहीं नौकरी कर रहे थे, परसों तक कहीं कुछ कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, नहीं समझे। तो जिनके बाल खेल भी ऐसे थे कि जिसमें राक्षसों का नाश होता है जी, दुग्धपान भी किया तो पूतना का मोक्ष कर दिया ऐसे, और खेल खेल में नाग को नथ दिया, उसके ऊपर ही कूदने लगे, तेरी ऐसी कैसी। ये है परमात्मा का स्वरूप, जिसके पैदा होने पे ही जेल के ताले खुल गए। ठीक है, आया समझ में, क्या खुल गए, जेल के ताले अपने आप खुल गए, सब मूर्छित हो गए, सब सो गए, और भगवान बाहर निकले और चल दिए। पिता का आश्रय, एक टोकरी में बैठ गए। ये कबीरदास जी नहीं थे, भगवान कृष्ण। जमुना माई ऊपर आई, चरण छुए, और तब उनको शांति दी। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रेयसी, उनसे प्रेम कर दिया था, उस सामने से इस पर नहीं आ सकता। तो अपने शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, गहराई से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उन मुनियों को भी पढ़ना चाहिए, उन्होंने क्या कहा है, कैसे कहा है। स्त्री अगर इतनी ही गलत है तो फिर क्यों है साथ भगवान के। ठीक है, अगर वो तत्व इतना ही गलत है, पहले तो कोई स्त्री पुरुष नहीं है, सब प्रत्येक स्त्री है, प्रत्येक पुरुष है। ठीक है, अगर जानोगे तो जो पंच तत्व है वे स्त्री तत्व है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, क्योंकि वे प्रकृति से संबंधित है, माया में है, और जो आत्मा है वो पुरुष तत्व है। तब उसका एक आधार बनता है, क्या बोलते हैं उसको, अर्धनारीश्वर। तो प्रत्येक मानव जो है पुरुष है, और प्रत्येक स्त्री भी पुरुष है, प्रत्येक मानव जो है स्त्री है, और प्रत्येक स्त्री भी स्त्री। आगे समझ में, ये दो भाषाएं नहीं है, एक ही भाषा है, बस समझ आनी चाहिए। ठीक है, जितने भी तत्व है वे प्रकृति के हैं, और जो एक मूल तत्व है आत्मा वो पुरुष के। नहीं समझो, प्रकृति ही नीचे से उठ के
सारी शक्ति के साथ बटोरती हुई, संचार करती हुई अपने स्वामी से मिलती है। इसको राधा स्वामी बताते हैं, हम आत्मा बोलते हैं, और कोई इसको शिव बोलता है कि नीचे से शक्ति आती है और जो शक्ति है वो अपने शिव के साथ मिल जाती है, बैठ जाती है, समर्पण कर देती है। ये हमारी मूल धारा है। हम सनातनी है, हमारी पत्ती आत्मा की है, हम आत्मा को जानते हैं, क्योंकि सनातन वो होता है जिसको ना काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना मारा जा सकता, और वो हमारा आत्मा है। तो एक लाइन इधर से लगेगी मिलने वालों की, जो पहले आ चुके हैं फिर भी उनको कुछ दिक्कत है, उनको मिलना है, और एक लाइन इधर से लगेगी जो 4 बार आ चुके हैं, आज तक मुझसे नहीं मिले हैं, एक बार भी नहीं मिले हैं, वो इधर लगाएंगे लाइन।